हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टाइप क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स, 5 to 8 मार्क्स हर सेट में लगभग आया हुआ है और आता भी रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या, किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बताते हैं। तो पहले हम फार्मूलाज तो बता दें। फार्मूला हमारा इस टाइप का है। पहले फार्मूले 3 बता दें। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फार्मूले आपको अगर अच्छे से तैयार है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी बताने चल रहे हैं बहुत इजी वे में लग जाएगा। तो सर ये पहले इस टाइप का फार्मूला देखिए। इस टाइप का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हो जाएगा एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है। दूसरा इसका फार्मूला है एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। ऐसे ये नेक्स्ट वाला है एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 3 टाइप के फार्मूले हैं। इस 3 टाइप के फार्मूले को अच्छे से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो अगला हम बताने चाह रहे हैं जिस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, आपने टेक्स्ट बुक से ढूंढेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उन सब क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसी को हमें सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से कैसे देखते हैं। देखिए ये दिया है क्वेश्चन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हमने मान लिया, क्वेश्चन में दिया नहीं था। क्वेश्चन में केवल आपको यही दिया था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हाँ अपनी तरफ से मान लिया, तो हम इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब इसको हम लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो 3 फार्मूले बताए थे उसी 3 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले में सेट करेंगे, उसके बाद उसी फार्मूले पे ले जाके पुट कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं, एकदम एग्जैक्ट आपको दिखेगा। एकदम ध्यान से देखते रहिए। आइए, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर 2x, अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 1 कर लीजिए इंटू एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो 2 था इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू एक्स है ही, तो 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से यहाँ ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस करते हैं, ये प्लस 5 पहले से था, यहाँ पे लिख दिया dx। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आइए इस पे देखिए, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, ये -1 है, प्लस 5 है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है।
अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 4 को हम बना देंगे 2 का स्क्वायर dx। लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 या 4 ही होता है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो लिखेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू क्या होता है x प्लस 1 बाई 2 और अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपका 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x की वैल्यू x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। देखिए आप यहाँ पे पूरा आपको छोड़ देते हैं तो भी एग्जैक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन अगर इस टाइप के दे दिया गया तो उसको आंसर नहीं मैच करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आंसर मैच कराने के लिए देखिए ये जो बनाया गया है ये इसी से सेट किया गया है ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से कट कर देंगे तो आएगा 2 लॉग ये हो गया x प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये अंडर रूट आपका जो है इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यही आपका आंसर है। इतने बड़े क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। रीजन क्या है, केवल आपको वही जो 3 फार्मूले स्टार्टिंग में बताया था उस 3 फार्मूले आपको अच्छे से तैयार है तो आप बहुत इजी वे में सेट कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसे ही है, आप नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जितने होंगे सब प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको कैसे लगाते हैं वो भी यही इसी तरह है, थोड़ा सा इसमें सेटिंग बेस है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसको 2 बना लेंगे। ये दिया है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है ये। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी जो बताया है वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनस का ट्विस्ट है। वही माइनस की गलती आप बहुत बड़ी भयानक गलती कर देते हैं जो कि 11th क्लास की गलती आप 12th में कर बैठते हैं। तो इसलिए वो चीजें हम आपको बारीकी से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वहां भी किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां भी करेंगे। हाँ, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले क्या करेंगे, इसमें -1 जबरदस्ती कॉमन करेंगे। जबरदस्ती कहें या ऐसे ही कहें, -1 यहां अंदर ही कॉमन कर लिया गया। अगर -1 कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे, ये आपको प्लस हो जाएगा, इसको आप आगे लिख देंगे 4x, और ये माइनस हो जाएगा, इसको आप पीछे लिख देंगे, ऐसे लिख दिएगा, और ये dx। आप इसको i मान सकते हैं, माने या ना माने तब भी चलेगा, मैंने मान लिया। ठीक है, आई से पार इंटीग्रेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत लोग बारीकी गलती क्या करते हैं, इस -1 को बाहर कर लेते हैं। ये एक चीज ध्यान दीजिए, -1 रूट -1 की वैल्यू आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, आयोटा पढ़ा ना, आयोटा पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे -1 रूट से, अगर रूट के अंदर -1 को बाहर करेंगे, या इस रूट -1 की वैल्यू, -1 तो होगा नहीं लेकिन रूट -1 की वैल्यू आई पढ़ा है आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यही गलती आप क्या करते हैं, माइनस तुरंत बाहर कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला बना लेते हैं। माइनस बाहर नहीं करना है, माइनस को यहीं रखना है। अगर बाहर करोगे तो आई लिखना पड़ेगा, इमेजनरी का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपके इस इंटीग्रेशन पोर्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके सिलेबस में, अगर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट नहीं है, हाँ कंपटीशन का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां मिल सकता, मिलेगा। तो इसलिए आपको माइनस बाहर नहीं करना है, यहीं रह देना। क्लियर? आप ध्यान दीजिए,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब यहीं से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 2 फार्मूले से हो गया, ये ए है यही ऑब्वियसली बी बनेगा, यही जो 2 है यही बी बनेगा। तो इसी की स्क्वायर यहाँ है नहीं तो इसको लाएंगे अपनी तरफ से, अगर अपनी तरफ से ला रहे हैं तो उसको भगाने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर ऐड किया गया, 2 का स्क्वायर माइनस किया गया और माइनस यहाँ 5 है, लास्ट में यहाँ लिख देंगे dx, इसको हटा देते हैं। क्लियर? अब देखिए ये करली ब्रैकेट यहाँ है तो करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा। ठीक, यहां तक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना आप बताएंगे? इंटीग्रेशन -1 ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 है, ये आपका 5 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये माइनस अभी भी बाहर नहीं करेंगे, माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस होगा, ये प्लस को पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अभी जो हमने 3 फार्मूले स्टार्टिंग में बताए थे उसमें से देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये तीसरा फार्मूला लगेगा। अभी हमने लिखा था, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है फार्मूला एक्स प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2 अपान 3 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी को अगर हम और थोड़ा सा लिखें, अच्छा करें तो आई इक्वल टू है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी हटा देते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट, देखिए ये चीज जो आपको सॉल्व किया गया बनाया गया ये यही क्वेश्चन है, इसी को ये सेट किया गया, तो आप चाहे यही रहने दीजिए या इसको लाके यहाँ पुट कर दीजिए। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है तो 9/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया x प्लस 2 अपान 3 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया ना। अब इस टाइप के एक क्वेश्चन और लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो 8 मार्क्स तक आपको आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद आप सोचेंगे कैसे लगेगा वो क्वेश्चन। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए उस क्वेश्चन को लेते हैं जो आपका 8 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आने वाला है, उसको ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन क्वेश्चन में है ट्विस्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगाए होंगे तो बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं लगाए हैं तो इस क्वेश्चन को बिना देखे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको एक बार ध्यान से देखिए और इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक में, उस क्वेश्चन को निकाल के कलेक्ट करके उसके बाद सबको सॉल्व कराइए, सबका आंसर मैच कराइए। अगर ऐसा आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई में आपको 5 मार्क्स का आता है, यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपको आया हुआ है। बाकी अदर स्टेट में भी आपको 5 से 8 मार्क्स पूछे गए क्वेश्चन है।
तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, बहुत ध्यान से एकदम साइलेंट वे में इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं मिले दोबारा कि टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है ध्यान से देखने के बाद इसी क्वेश्चन को नोट करिए अपने कॉपी में, उसके बाद खूब प्रैक्टिस लगाने की प्रैक्टिस करिए। अगर लग जाता है आपको ध्यान से देखने के बाद, समझ लिया आपको प्रैक्टिस हो गई। नहीं लगता है तो रिपीट करके फिर से हमारे लेक्चर को देखिए, जिससे आपको कहीं कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चंस हो रहे होंगे वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसको हम अच्छे से करते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन इस टाइप का देखा है कि नहीं देखा, देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, देख लिया आपने। अब हम लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इधर उधर की कोई बातें नहीं है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो श्योर है ऐसा क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, केवल आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, आपको केंद्रित करना है, एक ही पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इससे पहले और टाइप के क्वेश्चन हमने बताया होगा AB रूल से या MN फार्मूले से। तो AB रूल या MN फार्मूला एक ही होता है। देखिए, हम AB रूल के रिगार्डिंग बताते हैं। सबसे पहले जो यहाँ आगे दिया है इसको लिखेंगे 2x + 1, इसको आगे लिख देंगे, इक्वल टू a, यहाँ लिखेंगे a d/dx, और ये अंदर की जो बातें हैं इसको लिखेंगे x² + 2x + 5, रूट के अंदर लिखेंगे, रूट सहित नहीं लिखेंगे, प्लस b। ठीक है, फिर ये हो गया 2x + 1 इक्वल टू a, इसको डेरिवेट करेंगे 2x, और 2x का 1 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2x का 1 हो गया, 50 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहीं पे से क्लोज कर लेते हैं, b + b इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। सबसे पहले इक्वेशन 1 से a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x + 1 और a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस a को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2a + b। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट इधर x है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में x के कोफिशिएंट, x या नॉन x के, मतलब अगर यहाँ x है तो समझिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x नहीं है तो x का कोफिशिएंट, अगर x नहीं है तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेंगे, दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका मतलब ये है 2a इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, a इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। फिर 2a + b इक्वल टू 1, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2 × 1 + b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो गया 1 - 2, तो b इक्वल टू हो गया -1। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ऐसे ही लेक्चर नेक्स्ट प्रोवाइड करा देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट ये है कि इसी तरह के 1-2 लेक्चर और दे देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में डालना होगा और बहुत ध्यान से देखना भी होगा। चलिए, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू a and b in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 2x + 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, इनटू 2x + 2 प्लस b की वैल्यू -1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम ऊपर रेस करते हैं, ऊपर रेस करेंगे,
ऊपर इरेज करेंगे तो देखिए क्या होता है, जो ये चीजें हैं 2x + 1 ये हो गया इक्वल टू 2x + 2 और -1, ठीक है। अब ये आपको आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया था रूट में हमने इरेज कर दिया, वो रूट में लिखा था, क्या लिखा था, रूट में लिखा था आपका x² + 2x + 5 बाय मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। इसी से हम दोनों साइड भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। इसको यहां लिखेंगे 2x + 1 √x² 2x + 5 इक्वल टू 2x + 2 √x² + 2x + 5 और माइनस इसको 1 में भी करेंगे तो √x² + 2x + 5 और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x + 1 ब्रैकेट में x² + 2x + 5 dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + 2 √x² + 2x + 5 dx माइनस इंटीग्रेशन √x² + 2x + 5 dx, ठीक है। कोई समस्या है नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आपकी हो गई i, क्या हो गया i, अभी नहीं, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानेंगे, तो यहां लिखेंगे पुट लिखेंगे x² + 2x + 5 इक्वल टू t, इसका डेरिवेट करेंगे 2x का हो जाएगा 2, 5 का 0 हो गया, इधर ब्रैकेट क्लोज dx, इधर है t तो dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 2x + 2, ठीक है। ये वैल्यू लाके यहाँ पुट करेंगे और इस पूरे को हमने i मान लिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2x + 2, ये ब्रैकेट में हो गया, इस अंदर वाले को हमने t माना था और dx की वैल्यू आया है dt बाई 2x + 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको सेटिंग करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में x² + 2 है 2 × 1 × x प्लस, समझ जाएंगे a² 2 a, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया गया और 1 का स्क्वायर माइनस कर लिया गया +5 और लास्ट में dx, ठीक है। ऊपर इरेज कर देते हैं, ऊपर इरेज करते हैं, तो अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला आंसर, देखिए i इक्वल टू i हमारा क्वेश्चन था, अब ये बना √t √t है, √t को हम t की पावर 1/2 dt लिख सकते हैं और माइनस है, ये माइनस रहेगा, ये इतना बन गया फार्मूला, इसका फार्मूला बना है इंटीग्रेशन x + 1 का स्क्वायर और देखिए 5 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 बनेगा, प्लस में 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, यहाँ dx चल रहा है, यहाँ dt चल रहा है, ये अलग है, ऐसा अलग है, ध्यान से देखिएगा, गलती मत करिएगा, dt यहाँ लिखते हैं, dt यहाँ भी लिखते हैं, ये भी बारीकी गलती, आप बारीकी मिस्टेक आपसे होती है, तो इसको भी आप मत करें। i इक्वल टू अब ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस, इसमें लगा दीजिए कौन सा फार्मूला, आपको बताया गया था 3 फार्मूले स्टार्टिंग में बताया था, तीनों में से पहला फार्मूला लगेगा
x बाई ए मतलब x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर बाई 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बस होने वाला है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बस 2 लाइन कवर है। अब देखिए नीचे हटा दिया है कि इसका काम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया तो t की पावर कितना हो गया 3/2 अपान 3/2 और ये माइनस में इसको x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखिए 1/2 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा जो आप चाहे। क्वेश्चन आपका क्या था अभी लिखते हैं, पहले आप इसको लिख दीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का 2 कट जाएगा 1 तो यहाँ बचेगा 2, मतलब 4 है 2 कट जाएगा, ये 2 से एक 2 कट जाएगा, एक 2 बच जाएगा, लॉग x प्लस 1 और प्लस ये अंडर रूट हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं प्लस c। ठीक है, अब देखिए ये जो है i इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, और t की वैल्यू आपने क्या माना था, t की वैल्यू आपने माना था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर ये 3/2 होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लेते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1/2 और ये जो सॉल्व करने पे यही चीज आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आप लिख दीजिए, 4 नहीं 5, ये हो गया -2 लॉग x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी अभी आप लगा रहे हैं ये आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स तक आए हुए हैं, 8 मार्क्स तक। ठीक है, तो समझ जाइए, देखिए माइनस को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ, आप ये भी बारीकी गलती करते होंगे, माइनस तो यहाँ कर लिया लेकिन माइनस से यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ लॉग है, लॉग के अंदर माइनस नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करिए, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन और आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं डाउट होती है कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर से प्रोड्यूस करा देंगे, फिर से आपको देंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे उपस्थित हैं, उसको आप देखिए, और भी इसके अच्छे से और क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।